आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेक्टर। ठीक है, हम देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वेक्टर बेसिकली क्या है। वेक्टर इज अ, आप साथ साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, कि वेक्टर जो है वो एक लेगेसी क्लास है जावा के अंदर। ठीक है ना। अब लेगेसी क्लास क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सबसे पहले जेडीके 1.0 वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस टाइम पे कलेक्शन फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम पे ना बहुत सारी इनबिल्ट क्लासेस थी, इंटरफेसेस थे। ठीक है, लेकिन जब जेडीके 1.2 वर्जन आया तो कलेक्शन फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। तो जो जेडीके 1.0 वर्जन के अंदर क्लासेस और इंटरफेसेस थे ना, तो वहां से उनको उठा के हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर डाला, है ना। तो वो क्लासेस जो जेडीके 1.0 वर्जन से कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आके हमने उनको एडजस्ट किया है, उन क्लासेस को लेगेसी क्लास बोला जाता है। वेक्टर भी उनमें से एक है। वेक्टर जो है वो क्या है, लेगेसी क्लास है जावा के अंदर। ठीक है, और मैं सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लीड कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और लीड कोड के अंदर ही हम बेसिकली मैं आपको यहीं पे कोड एडिटर या मैं नोटपैड में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर ही बता देते हैं हम आपको जावा। और यहाँ से आपके पास, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है हमें। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वेक्टर जो है वो क्या है। सबसे पहले क्या है, इट्स अ लेगेसी क्लास। वेक्टर सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेगेसी क्लास है। कौन से पैकेज के अंदर ये आता है, इट इज ए पार्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल पैकेज, है ना। मतलब कि अगर whenever we want to use vector at that time we need to import java.util पैकेज, है ना। अभी किस किस को इम्प्लीमेंट करता है सर, ये लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है, ये सीरियलाइजेबल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, साथ ही साथ वेक्टर क्या है, वेक्टर इज थ्रेड सेफ, जिसको क्या बोला जाता है, SYNCHRONIZED। वेक्टर क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, मतलब कि वेक्टर जो होते हैं वो थ्रेड सेफ होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें एरे लिस्ट से, तो एरे लिस्ट से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये स्लाइटली स्लोअर होते हैं एरे लिस्ट से कंपैरिजन में। ठीक है ना। और इन इनको हम यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। इट वर्क्स इट वर्क्स लाइक रिसाइजेबल एरे। रिसाइजेबल एरे का क्या मतलब है, डायनेमिक एरे, है ना। ठीक है, तो क्या क्या चीज हमने देखी यहाँ पे, हमने ये देखा कि हमारे पास वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर लेगेसी क्लास सबसे पहले जावा डॉट यूटिल पैकेज का पार्ट है ये। किस किस को इम्प्लीमेंट करता है, लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है, क्लोनेबल सीरियलाइजेशन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है ये। वेक्टर सिंक्रोनाइज होते हैं, मतलब कि थ्रेड सेफ होते हैं, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन किया जाए एटलिस्ट से तो ये स्लाइटली स्लोअर होते हैं। ठीक है ना। कैसे काम करते हैं, जैसे रिसाइजेबल एरे काम करते हैं, जैसे कि आपका डायनेमिक एरे। ठीक है ना। अगर हम बात करें डिक्लेरेशन की, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें डिक्लेरेशन की तो कैसे बात करेंगे, मैं आपको वही चीज अभी करके दिखाऊंगा। कैसे करेंगे, ओके। डिक्लेयर, अगर हमने वेक्टर को डिक्लेयर करना तो हम वेक्टर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वो चीज देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर, उसके बाद क्या चीज आती है हमारे पास कि किस टाइप का हमारा वेक्टर है, इंटीजर टाइप का वेक्टर है, स्ट्रिंग टाइप का वेक्टर है, किस टाइप से। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वेक्टर का नाम इक्वल्स टू न्यू वेक्टर। तो क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर, इस तरह से क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें अभी तक हमने देखी हैं। क्या क्या चीजें हमने देखी, कौन कौन सी चीजें हमने, स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। राइट ए फंक्शन दैट रिवर्स स्ट्रिंग, हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या करेगा,
स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। द इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर एस, यू मस्ट डू दिस बाय मॉडिफाइंग द इनपुट एरे इन प्लेस विद द गो ऑफ वन एक्स्ट्रा मेमोरी। ठीक है, जैसे इनपुट एस आपके पास क्या है, एच ई एल एल ओ, आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ एल एल ई एच, रिवर्स कर दिया हमने। समझ गया मेरी बात को? ठीक है, दूसरी एग्जांपल एच ए एन एन ए एच, रिवर्स कर दिया। ठीक है ना? तो एक बार हम इसके अंदर कोड इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या है, हम क्या ले लेंगे, इंट, एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेंगे जिसको हम किससे शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, एक हम राइट पॉइंटर ले लेते हैं जिसको हम किससे शुरू करेंगे, एस डॉट लेंथ, एल ई एन, क्या स्पेलिंग, एल ई एन जी टी एच, -1। ठीक, लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक लेफ्ट जो है वो लेस देन ना हो जाए राइट से। ठीक, कैर टेम्प नाम का आप एक वेरिएबल ले लो। ठीक है ना, एस एट लेफ्ट। ठीक, फिर एस लेफ्ट आपका खाली हो जाएगा, तो उसके अंदर आप क्या अपडेट कर दोगे, किसको अपडेट कर दोगे आप, जो राइट पे होगा वो। ठीक, फिर आपका एस राइट खाली हो जाएगा, तो उसके अंदर आप अपडेट कर दोगे किसको, टेम्प को, स्वैपिंग हो जाएगी, है ना। और लेफ्ट को आप क्या करते जाओगे, इंक्रीमेंट करते जाओगे, और राइट को आप क्या करते जाओगे, डिक्रीमेंट करते जाओगे। हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे हम यहाँ से रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारे दोनों टेस्ट केस जो है वो पास हो जाएंगे। ठीक है, सबमिट करेंगे तो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमारा जो है वो कोड एनालाइज, अभी ये थोड़ा इशू देगा। ठीक है, अपग्रेड करने को कह रहा है, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है हमारी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव कि we have an sorted array and we have to remove duplicates from sorted array. ठीक है, क्लियर, दिस इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर आई थिंक 26। we have problem number 26, remove duplicates from and sorted array। ठीक है, तो sorted array से हमने क्या करना है, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। ठीक है, एक बार प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, कि गिवन एन इंटीजर array nums। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, आप प्रॉब्लम को पहले अच्छे से पढ़िए कि वी हैव गिवन एन इंटीजर array nums sorted in non decreasing order, है ना। remove the duplicates in place such that each unique element appears only once, the relative order of the elements should be kept the same, then return the number of unique elements in nums। ठीक, consider the number of unique elements of nums to be k, to get accepted you need to do the following things। सबसे पहले हमने क्या करना है, change the array nums such that the first k elements of nums contain the unique elements in the order they were present in nums initially। next, the remaining elements of nums are not important as well as the size of the nums, return करना हमने k को, है ना। एग्जाम्पल जैसे 1 1 2 है, तो हमने आउटपुट में क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि नम्स 1 2 और खाली। ठीक है ना, हमने बेसिकली क्या करना है, डुप्लीकेट्स को जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, तो एक बार इस छोटा सा कोड है, कोई बड़ा कोड नहीं है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखिए पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली बेस केस हमारा क्या होगा, बेस केस हमारा यही होगा कि अगर हमारे नम्स की LENGTH, अगर नम्स की लेंथ जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब है, कोई डाउट तो नहीं है, इक्वल्स टू 0 से आपने स्टार्ट कर दिया, एक लूप चला दो, कहाँ से, इंट j इक्वल्स टू 1, है ना। j कब तक चलेगा, जब तक वो लेस देन ना हो जाए किससे, जो हमारा नम्स डॉट लेंथ -1, यहाँ तक, और j को आप इंक्रीमेंट करते जाएं। ठीक, कंडीशन आपकी क्या लगेगी, अगर आपका नम्स एट j जो है नॉट इक्वल्स टू है किससे, नम्स एट that किससे, I आई, I
ठीक। तो आप क्या करते जाओगे, आई को आगे बढ़ाते जाओगे और नम्स एट आई के ऊपर अपडेट कर दोगे आप किसको, नम्स एट जे को। ठीक। ओवरराइट कर देंगे हम डुप्लीकेट को यहाँ पे, और सिंपली हमने क्या रिटर्न करना है, रिटर्न, एक मिनट, हमने जे को 1 से शुरू किया, ठीक है, जे इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है, जे प्लस, हम इसमें नम्स डॉट लेंथ -1 तक लूप चला रहे हैं ना, तो इसमें लास्ट एलिमेंट को अभी चेक ही नहीं हो रहा है ना, तो -1 हम क्यों करेंगे, है ना, क्योंकि -1 करेंगे तो वो चेक थोड़ी करेगा बार बार। समझे, अगर नम डॉट लेंथ -1 करेंगे तो ये लास्ट एलिमेंट को चेक करेगा, ये तो लास्ट एलिमेंट को कभी चेक ही नहीं कर पा रहा ना। अगर लास्ट एलिमेंट ने की, अगर हमारा लास्ट एलिमेंट ही यूनिक हुआ तो वो स्किप हो जाएगा ना फिर, है ना, समझे, ये टेस्ट केसेस हमारे गलत क्यों आ रहे थे, ठीक है ना।